क्वेश्चन में ये कह रहा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और क्वेश्चन को रीड करने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करनी है। तो इसमें लिख रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,-3 और q पॉइंट्स के जो है कोऑर्डिनेट 10, y ये गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन देम 10 यूनिट्स है। तो हमें कैलकुलेट ये करना है कि वैल्यू y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन की जो है गिवन इन्फॉर्मेशन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें y की वैल्यू क्या होंगे कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये सवाल है और इस सवाल को सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं, फिगर में क्या है, फिगर से कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एक स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है 10 यूनिट्स है। उन दोनों एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट दी हुई है p और q पॉइंट से। इनके p पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,-3 और q का जो कोऑर्डिनेट है 10, y। तो हमें सिंपल सा काम यहाँ पे ये करनी है, हमें सिंपल सा काम ये करनी है कि तो सबसे पहले सिंपल सा काम ये है कि हमें ये कैलकुलेट करनी है, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। सवाल में आपका गिवन जो है, अगर हम यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन लिखें, देखें यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन जो है ना, अगर आप यहाँ पे लिखें तो गिवन है आपका कि पी क्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है। जैसे फिगर के हिसाब से अगर आप लिखें पी क्यू इज़ 10 यूनिट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें निकालनी क्या है, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जबकि p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, विच इज़ 2,-3 एंड q की जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है y 10, y। तो हमें सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करके यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे by using distance formula, using distance formula, देखें यहाँ पे क्या है डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि जब डिस्टेंस की एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट दी होंगी तो उसको हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ये है डिस्टेंस फार्मूला। अगर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये q पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपके x2 y2 है, तो सिंपल सा फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट। तो ये आप क्या फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके हमें y पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है, ठीक है, y की कोऑर्डिनेट निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखें पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है क्या 10 और x1 क्या है यहाँ पर 2 है, x1 की वैल्यू 2 माइनस x2 की वैल्यू 10, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है -3, y1 की वैल्यू है -3 माइनस ऑफ y2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है y। सिंपल इसको हम पुट करेंगे और अब यहाँ पे देखें सिंपल हम जो है फार्मूला में सिंपली हमने वैल्यूज़ को पुट किया हूँ। अब देखें यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या होंगे, रूट की जो वैल्यू है ना वो आपकी हट जाएंगे, यहाँ पे रूट्स हट जाएंगे। देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होंगे 10 स्क्वायर विच इज़ स्क्वायर रूट आपकी हट जाएंगी, तो क्या होंगे यहाँ पे 2 माइनस 10 वैल्यू -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएंगे, अगर आप इसको माइनस को अगर आपने कॉमन ले लिया -1 स्क्वायर तो अंदर की जो क्वांटिटी बचेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये रिजल्ट आया हूँ, देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे रिजल्ट, यहाँ तक स्टेप्स हमने फॉलो किया। 10 के स्क्वायर हो जाएंगे 100 और ये होंगे 64 और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे वैल्यू आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले करके जाएंगे तो क्या होंगे 100 माइनस 64 वैल्यू आएंगी आपकी 36
और y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर हटाने होंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड जो है ना स्क्वायर रूट हम अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखें प्लस माइनस रूट 36 और यहाँ पे हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो ये आपकी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी निकल करके आएंगी तो प्लस माइनस 6 और यहाँ पे y प्लस 3 की स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर है ना वो आपकी एक सिंगल वैल्यू निकलेंगी। तो y प्लस 3 इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस 6। यहाँ पे देखें इसको हम कैसे सिंपलाई, पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएंगे तो y प्लस 3 इज़ इक्वल 6। इसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद 6 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आपकी एक निकल कर आएगी थी 3। और जो नेक्स्ट है, अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ को आप लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ को, इसमें से जो आप नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू। पहले पॉजिटिव वैल्यू को हमने लेकर के सॉल्व किया, y की वैल्यू कैलकुलेट की, और नेगेटिव वैल्यू को लेकर के हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर तो y प्लस 3 इक्वल माइनस 6, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी निकल कर आएंगे माइनस 9। जब आप उसको राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे, प्लस राइट हैंड साइड आने के बाद जो है माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 3 एंड माइनस 6 विल बी इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ पे y की जो फाइनली वैल्यू आपकी निकल कर आए, y की जो फाइनल वैल्यू निकल करके माइनस 6 एंड 3, ये आपकी फाइनल वैल्यू होंगी आंसर के फॉर्म में। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस सवाल की सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस सवाल को सबसे पहले रीड करें। ये रीड करने के बाद उसके हिसाब से आपको डायग्राम तैयार करें। डायग्राम तैयार करने के बाद जो आपकी रिलेटेड फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हमें डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके ही इस सवाल को बनाएंगे। कितना आसान है, सिर्फ एक फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, सिंपल सा, वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते, अगर दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपकी वैल्यू होंगी। और इसको आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, चूँकि स्क्वायर है तो आउट होने के बाद माइनस ऑफ स्क्वायर इज विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिंपल PQ की जो आप डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके, ये आप फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान स्टेप है, और इस तरह से स्टेप उठा करके आप सारे सवाल को आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आई होप कि ये सवाल के जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।